योग के बारे में बताएंगे। योग के अष्टांग हैं। योग में यम और नियम के बस हम विशेष बात करेंगे। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि योग कठिन नहीं है। योग एक विद्या है। जैसे आप शिशु कक्षा से पढ़कर पीएचडी करते हो, वैसे ही योग है। लेकिन आज के युग में अभी कोई योगी है नहीं। ये पता नहीं कि क्यों नहीं योगी है, और इसी कारण आज योगासन को योग कहा जाता है, जबकि योगासन और प्राणायाम योग नहीं है। ये तीन उसकी कक्षाएं हैं। तो हम क्या सकते हैं, यम। यम यानी यम कहते ही कि यमदूत आ गया, यमराज आ गए, यमराज। ये यम ही है। यम का मतलब है हम, जैसे यम यानी मृत्यु का देवता। मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के समय यम को याद किया जाता है, नियंत्रण। तो हमें अब विद्या पढ़नी है। कौन सी? कि हम शिशु कक्षा में जा रहे हैं, तो शिशु कक्षा में हम जा रहे हैं और इधर योग की कक्षा में हम जा रहे हैं। तो क्या करना है हमें, जब हम शिक्षा पढ़ने जाते हैं तो घर से एक बार अलग हो जाते हैं, यानी हम घर से एक तरह की वो मृत्यु कर दो चाहे किसी पर, हम अलग हो जाते हैं। और फिर हम पहले की समय की बात है जब गुरुकुल में विद्या होती थी, तो गुरुकुल में जब विद्या होती थी तो गुरुकुल की विद्या में घर से बाहर रहना होता था। तो इसी प्रकार घर से कट जाना, और गुरुकुल में क्या करना होता है फिर, तो ये कोई बहुत बताते हैं ये ब्रह्मचर्य हंसते ना, झूठ मत बोलो, ये माता पिता का कहना मानो, गुरु का कहना मानो। ये तो आज भी हम सिखाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो भी शुरू में सिखाते हैं, लेकिन हम उसकी ध्यान नहीं देते। और शिक्षक भी इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता, जबकि यहाँ ही सब कुछ बता देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रथम कक्षा में यम के नियम में हमें बता देना चाहिए कि हम जो योग की पीएचडी करने का लक्ष्य है हमारा, तो हम आगे कैसे बढ़े। तो ये यम में ब्रह्मचर्य के पालन करना, अहिंसा रखना, सत्य बोलना, ऐसे ही करना, इस प्रकार ये सारे के सारे इंद्रियों करना, और चोरी नहीं करना, ये सब होता है। तो इस प्रकार हम यम का मतलब है हम बाहरी जीवन से कटकर और हम अपने अलग एक शुरुआत करते हैं शिक्षा की। उसके बाद आता है नियम, यानी प्रकृति के नियम। जो प्रकृति ने जो नियम बना रखे हैं उसकी हम पालना करें। जैसे गुरु ने हमें शिक्षा, जिस स्कूल में जाते हैं उनके नियम बना रखे हैं कि इस प्रकार आपको पढ़ना, ये अध्ययन करना, ये करना, वो करना। तो उस समय भी हमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है हमारी, तब क्या करना है कि पढ़ाई करने होंगे तो मतलब क्या है कि वहाँ तपस्या भी करनी पड़ेगी, सारे जो नियम में पालन करेगा, इंद्रियों में सहन करेगा, ब्रह्मचर्य का सहन करना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपको नियम के अनुसार करना पड़ेगा। सोच बाहरी सफाई करनी, अंदर की सफाई करनी, ये सारे के सारे हम इस नियम में आ जाते हैं। जो भी हम करना चाहिए वो कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं नियम में रोजन। जो ऐसा नहीं करते वो मतलब बीमार पड़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो योग क्या है, हमारे एक स्वस्थ रखने के लिए और एक उच्च कोटि की ज्ञान प्राप्त करने की मतलब एक कला है। योग का नाम दिया, योग यानी जुड़ना। किससे? हम खुद से। ईश्वर खुद में है, पंच तत्वों में, और कहीं नहीं है ईश्वर। ये पंच तत्वों का शरीर है, ये पंच तत्व सारे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये सारे पंच तत्व हमारे शरीर में ही है। ईश्वर हमारे अंदर है, तो उससे हमें जुड़ना है। और कैसे जुड़ना है कि यम से और नियम से, घर से निकल के हम बाहरी जो है ये लोभ मोह माया सब छोड़ के हम इसमें लग जाना है। और उसके बाद में हम नियमों की पालना करते हुए, जो विद्या पढ़ने की पालना करते हो, हम आगे बढ़ना है। अब शरीर स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर एकदम बैठे रहेंगे, विद्या ही विद्या पढ़ते रहेंगे तो शरीर भी तो चलना चाहिए। तो इसमें हमें आसन और वगैरह थोड़ी शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। जैसे किसान और मजदूर वर्ग तो इस बात करते हैं, लेकिन जो निठल्ले बैठे रहते हैं, जो रात दिन जो ध्यान में लगे रहते हैं, उनके लिए आसन करना बहुत ज़रूरी है। तो आसन करने के बाद में हमारे शरीर में एक आराम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम करेंगे हम, कुछ देर डांस करते हैं या फिर शर्म करते हैं या आसन करते हैं, योगासन करते हैं, तो कुछ थकान आती है, और उसके बाद में हम ध्यान लगा कर बैठते हैं।
तो इसको हम प्राणायाम कहते हैं। नहीं, प्राणों को आयाम देना, गति एकदम प्राणायाम। हम जितने अंदर खींचा, जितना आप अंदर खींच सकते हो अंदर खींच, और फिर अंदर रोकिए। अंदर जब तक रोकोगे नहीं उसका लाभ नहीं मिलेगा, और फिर धीरे धीरे बाहर निकालिए उसी। इस प्रकार ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप एक ही, कोई दूसरे के इतने दुनिया भर के प्राणायाम बता रखे, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक प्राणायाम करते, लंबे सांस खींचिए और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ओमकार की ध्वनि इस शरीर में कब आती है और कैसे आती है। यदि आप हमारे अनुसार चलेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे, और आपको महसूस होने लग जाएगा कि ओम की ध्वनि इस शरीर में भी आती है। सूर्य ही ओम, सूर्य का तो नासा ने लिया है, लेकिन हमने पृथ्वी पर ओम की ध्वनि को सुना है, खुद ने जाकर जंगलों में। तो हमारा शरीर भी ओम की ध्वनि बोलता है। आगे आता है हमारा प्रत्याहार, यानी अब हम पूर्णतः 12वीं कक्षा पास कर ली हमने। हमारा शरीर एकदम जो है आगे योग की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। आसन प्राणायाम, यम नियम, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, यानी हम अब एकदम परिपक्व हो गए हैं। अब हमारे एकदम हम निश्चित हो गए हैं, हम अंदर प्रवेश, हम 12वीं कक्षा हमने पास कर ली है। अब हम आगे की शिक्षा लेंगे, यानी अब हम कॉलेज की शिक्षा में जा रहे हैं। तो प्रत्याहार का मतलब ये हुआ, उसके बाद में हम मतलब एकदम परिपक्व हो चुके हैं। अब तो आगे हम किस रास्ते जाना है, आप बीए करने, बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, उस सब्जेक्ट को आप एमए करेंगे और उसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करेंगे। तो अब इस समय आपको ये सोचना है, इस समय इतना करने के बाद में आप जब आगे ध्यान करो तो आपको धारणा बनानी होगी कि आपको क्या करना है। वो धारणा ध्यान करके ओमकार का ध्यान करेंगे आपके बाद में, और जो प्राणायाम है उनको एकदम गति देंगे। तो पहले तो आप धारणा बनाएंगे कि क्या करना है आपको किस विषय में आपको मतलब पीएचडी करनी है, ये आप जानें। नहीं, आपको जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के माध्यम से योग की साधना की, दुर्वासा ने किसी और से साधना की, इस प्रकार बहुत से ऋषि, पंचदली ने भी इस पर पंचदली ने सब कुछ किया है। तो इस प्रकार हम जब पीएचडी करते हैं यानी योग तक पहुंचते हैं, तो हमें एक धारणा बनानी होगी कि हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। तो उस लक्ष्य को देखते हुए आप ध्यान करेंगे और एकाग्र हो जाएंगे। आप यदि एकाग्र होंगे, लंबे सांस लेंगे, ओम का जाप करेंगे या किसी अन्य मंत्र का, आप जो भी आपको अच्छा लगे आपको। ओम का से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और गायत्री मंत्र से सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि प्रभु हमारी बुद्धि उत्तम। तो जब हमारी बुद्धि उत्तम रहेगी तो हम सब काम करेंगे, सब बुद्धि कर्म भी उत्तम हो जाएंगे, और आगे आगे हम रास्ता भी उत्तम बन जाएगा। इस प्रकार हमारा रास्ता जो है आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद में हम जब ध्यान करेंगे तो आपकी समाधि सोते ही लग जाएगी, आपको एकदम से निंद्रा आ जाएगी, आप सोच नहीं सकेंगे कि आपने क्या हुआ। आप ये अद्भुत, कोई लंबा चौड़ा योग नहीं है, ये योग जुड़ना, हम अपने अंदर से जुड़ जाएंगे और हमारा जो स्वास्थ्य का लाभ होगा। और आपको एक अद्भुत, कभी भी जब जा रहे हो और आप कोई गलत से जा रहे हो, तुरंत आपको कोई न कोई आ जाएगा और आपको सही दिशा दिखा देगा, आप भटकेंगे नहीं बाद में। यदि आप इस प्रकार करते हो तो ये हो जाएगा। योग तो योग ही है, इसके अष्टांग अंग है। आज योग को सिर्फ योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम भी बाद में, ज़्यादातर योगासन करते हैं। और योगासन को योग करें, योगासन योग नहीं है, योगासन के 8 अंग है। और योगासन को योग करें यानी हमारे योग जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, उस योग को ये लुप्त करने का षड्यंत्र, विदेशी षड्यंत्र है। आप योग में ये 8 अंग जब तक आप नहीं कर जाओगे, आपकी पीएचडी आप शिशु कक्षा के लेकर एमए करने के बाद में डॉक्टरेट की उपाधि करते हो, इसी तरह आपका योग की विद्या है। और यदि आप इसमें ज्ञान और ज़्यादा हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हम दे सकते हैं, और हमने जो अनुभव किया है वो हमने आपको बता दिया। और हमारा अनुभव ये जो है, बहुत लंबी चौड़ी भाषण मेरे पास है नहीं,
मैं सीधी बात करता हूँ और अनुभूत बात करता हूँ। आज तक हम यही बात करते हैं, जो हमने सीखा है, जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, हम आपको बताते हैं। आपके समझ में आ गए तो आप ठीक है। ओम आर्य संस्कृति सनातन धर्मे जयते। ओम